दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि पिछले 1.5 महीने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक छोटी सी चोट ठीक नहीं हो पा रही है। राजस्थान का नागरिक होने और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मुझे चिंता होने लगी है। इसमें डॉक्टर की भूल भी हो सकती है। एम्स की टीम को बुलाकर जांच करवानी चाहिए। राठौर ने कहा कि पूर्व मंत्री राजेंद्र कुढ़ा ने लाल डायरी के जिन 3 पन्नों में सरकार पर आरोप लगाए हैं उन पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। कुढ़ा ने सीएम के पुत्र और आरसीएस सचिव का नाम लिया है। बड़ी खबर, अमृत भारत मिशन के तहत बाड़मेर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तरीके से बाड़मेर रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया। प्रोग्राम रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित किया गया। प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी शामिल हुए। हालांकि रेलवे स्टेशन का काम जो है बीते कुछ दिनों से शुरू हो गया है। पुरानी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है। मंत्री ने कहा कि रेलवे रोड और एयर से जुड़ने से देश आगे बढ़ रहा। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा को बहुत बड़ी सौगात मिली है। बाड़मेर में यार्ड भी बनेगा, इससे ट्रेनों का विस्तार होगा। अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने नूह दंगे को लेकर कहा कि मेवात अपराध का केंद्र बन गया है। आपराधिक किस्म के लोग यहाँ भरे हैं, इसी कारण यहाँ से हिंदुओं का पलायन हो गया। जहाँ पहले 100 घर थे वहाँ 1-2 हिंदुओं के घर बचे हैं। रोहिंग्या मुसलमान तक आ गए। नूह के दंगे में राजस्थान से काफी लोग पहुंचे हैं। अलवर मेवात का नाम भी आया है। जो व्यक्ति भारत का हित नहीं चाहता हो उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता। नूह मेवात की घटना के मामले में दोषियों को पकड़कर सजा दी जानी चाहिए। सांसद बालकनाथ ने अलवर जंक्शन पर मीडिया से बातचीत में ये बातें कही। बड़ी खबर, भीलवाड़ा में नाबालिग बालिका से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले की जांच के लिए बनाई गई महिला सांसद की टीम भीलवाड़ा जाते समय कुछ देर टोंक में रुकी। इस मौके पर जांच समिति के संयोजक सांसद सरोज पांडे ने कहा कि जब जब कांग्रेस का शासन होता है तब तब ऐसी घटनाओं को बल मिलता है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। बहुत पहले दिल्ली में भी ऐसा जघन्य अपराध हुआ था निर्भया के साथ। राजस्थान में भी ऐसा जघन्य अपराध हुआ है। ऐसी घटनाओं को लेकर महिलाओं में बहुत आक्रोश है। साथ ही कहा कि जब शासन गूंगा बहरा पंगु हो जाता है तब ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। बड़ी खबर, पाकिस्तान गई अंजू के खिलाफ उसके पति ने मुकदमा दर्ज करवाया। रिपोर्ट में अंजू के पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह का भी नाम है। आरोप है कि अरविंद से बिना तलाक लिए अंजू ने पाकिस्तान के रहने वाले नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। नसरुल्लाह पर निकाह के लिए उकसाने, फोन पर धमकाने सहित कई अन्य गंभीर आरोप लगाए गए। भिवाड़ी की फूलबाग पुलिस ने अरविंद के बयान के आधार पर रिपोर्ट लिखी है। डीएसपी सुजीत शंकर ने बताया कि अरविंद ने 9 बजे फूलबाग थाने में केस दर्ज करवाया। अंजू को पाकिस्तान से भारत लाने की बात पर डीएसपी सुजीत शंकर ने कहा कि इसमें कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी वो की जाएगी। आवश्यकता पड़ी तो केंद्र की जांच एजेंसियों की भी इसमें सहायता ली जाएगी। बड़ी खबर, जयपुर में केंद्रीय एजेंसी राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने 4 जगहों पर 70 रुपए किलो के रेट में टमाटर बेचे। टमाटर बेचने का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे का था। इस दौरान रामनगर स्थित सेंटर पर ज्यादा भीड़ होने से लोगों के बीच धक्का मुक्की हो गई। इसके कारण बिक्री रोकनी पड़ी। चारों जगहों पर कुछ ही देर में 4000 किलो टमाटर बिक गए। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के द्वारा जयपुर के महेश नगर जेडीए पार्क के नजदीक संसार चंद्र रोड आनंद भवन के नजदीक ये बांटा गया है। सुबह 10 बजे से पहले ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद जैसे ही 10 बजे से टमाटर की बिक्री शुरू हुई, उम्मीद से ज्यादा लोगों की भीड़ होने की वजह से धक्का मुक्की हो गई। बड़ी खबर, हरियाणा के नूह जिले में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद एक बार फिर से देश में नासिर जुनैद हत्याकांड का मामला गरमा गया। इस हत्याकांड में अब तक महज 3 आरोपी पकड़े गए। वहीं दंगे भड़काने को लेकर सुर्खियों में आए मोनू मानेसर सहित अन्य 27 आरोपियों को राजस्थान पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। दंगे भड़काने के बाद 2 राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने हुए। एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया है कि वो मोनू की गिरफ्तारी को लेकर सहयोग करने को तैयार है। वहीं इसके जवाब पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस पर सहयोग नहीं करने के आरोप लगाए। बड़ी खबर, केदारनाथ में हुए लैंडस्लाइड में भरतपुर का युवक अपने जीजा के साथ लापता हो गया। युवक के 18 दिन पहले ही बेटे हुए थे। बच्चे के नामकरण के लिए उसका केदारनाथ से लौटने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन 3 अगस्त को हुए लैंडस्लाइड में वह नदी में बह गया। अब उसके घर में मातम छाया हुआ है। रूपबास निवासी विनोद मजदूरी करके घर चलाता था। कुछ दिनों से ठीक से काम नहीं मिल रहा था तो उसके जीजा मुलायम निवासी सोनपुर जाजौली जिला आगरा ने उसको कहा था कि वह केदारनाथ में तस्वीर और माला की दुकान लगा ले, वहां उसे अच्छी आमदनी हो जाएगी। इसके बाद 1 महीने पहले ही विनोद केदारनाथ चला गया और वहां दुकान लगाने लगा। बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया है।
और 1:45 पर स्वायत्त शासन विभाग ने मुनीष के निलंबन के आदेश जारी किए। निलंबन के बाद मुनीष गुर्जर ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। साथ ही कहा कि खाचरेवास और मेरी कॉल डिटेल निकलवाकर जांच कर ली जाए। खाचरेवास ने कहा कि गुर्जर ने उनके साथ विश्वासघात किया। निलंबन का ऑर्डर जारी कर विभाग के डायरेक्टर हृदय कुमार शर्मा ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मेयर पति सुशील गुर्जर और उनके 2 दलालों को 2 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यक्रम का शिलान्यास किया। इसमें जयपुर जंक्शन सहित राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीसी के जरिए देश भर के इन रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश भर में 1300 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसमें पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस की फ्री बिजली, मोबाइल, सस्ता सिलेंडर योजनाओं के असर को कम करने के लिए भाजपा एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। गांव-गांव में भाजपा के नेता जनता से पूछेंगे कि अगर चुनाव के बाद हमारी सरकार आती है तो लोग सरकार से क्या चाहेंगे, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो लागू होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस सरकार उनको लागू नहीं कर पाई। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने राजस्थान सहित सभी 5 चुनावी राज्यों में पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने से पहले जनता की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय किया है। प्रदेश इकाइयों को कहा गया है कि पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र बनाने से पहले जनता के बीच जाकर पूछा जाए कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो लोग सरकार से क्या चाहेंगे। बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने दावा किया कि राजस्थान में भाजपा पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। साथ ही कहा कि कमल का फूल हमारा उम्मीदवार होना चाहिए। पार्टी को अस्थायी एवं अजय बनाना है। प्रत्येक मंडल में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कहा गया कि भाजपा 365 दिन चलने वाली पार्टी है। चाहे कोरोना की प्रथम द्वितीय लहर हो, चाहे बाढ़, अकाल हो या भूकंप हो, भाजपा कार्यकर्ताओं ने आमजन को मदद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम पंच, सरपंच, पार्षद, चेयरमैन, प्रमुख बोर्ड निगमों के अध्यक्ष, सोसाइटी के अध्यक्ष, विधायक और सांसद सभी जितने हैं, यह लक्ष्य हम सभी का होना चाहिए। बड़ी खबर, राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ का कार्य बहिष्कार, ओपीएस विसंगतियों को लेकर धरना। राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षकों का धरना जारी है। राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से ओल्ड पेंशन संयुक्त मोर्चा समिति राजस्थान के तत्वाधान में शिक्षकों ने विश्वविद्यालय में पुरानी पेंशन बहाली के अंतर्गत 5 से 35 लाख रुपए की राशि जमा कराने के विरोध में पिछले 9 दिन से कार्य बहिष्कार किया हुआ है। राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना में सरकार ने शर्त लगा दी है, जिसकी वजह से शिक्षकों में काफी आक्रोश है।